बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ीवकार नमाज के अहकामात आपके सामने बयान हो रहे थे। आखिरी मसला जो हमने बयान किया था वो ये था कि आया पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। इस सिलसिला में मैंने आपके सामने शेख इब्न हज़म और शेख नासिर अलबानी का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने जो ये कहते थे कि भाई पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और दुआ भी मांग सकते हैं। इस सिलसिला में जो इनके दलाइल थे वो भी मैंने आपके सामने पढ़े थे, और ये जो इन दलाइल के साथ साथ ये वो अहादीस जिनमें पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ने की ममानत है, इन्होंने जो खुसूसन शेख नासिर अलबानी ने उन रवायात का जो ज़ोफ़ बयान किया था वो भी मैंने आपके सामने बयान किया था। इसके बाद ज़ातिकार मैंने आपको कहा था कि मैं जमहूर मुहद्दिसीन का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने पढ़ूँगा। तो उस सिलसिले में मैंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल, इन तमाम के जो मौक़िफ़ थे वो मैंने आपके सामने पढ़े थे कि ये कहते हैं कि पहले तशहुद के अंदर दुआ तो सिरे से नहीं मांग सकते, और जब तक कि जहाँ तक दुरूद पाक का ताल्लुक़ है तो इमाम शाफ़ई फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इतना दुरूद पाक क्या है पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपके सामने इमाम शाफ़ई के मौक़िफ़ के अंदर इमाम शाफ़ई के जो शागिर्द थे उनके जो उनका इस्तिदलाल था, जो उनका अहादीस से अख़ज़ था, जो उन्होंने अहादीस से इस्तिदलाल करके बताया, उन्होंने कहा सही और मुख्तार कौल यही है कि अभी पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक भी नहीं पढ़ सकते। अब हज़रात ज़िवकार मैंने आपके सामने जो आखिरी मौक़िफ़ बयान करना है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का है कि इमाम मालिक पहले तशहुद के बारे में क्या कहते हैं, क्या पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। इस सिलसिले में हज़रात ज़िवकार ये सबसे पहली किताब है अल काफ़ी फ़ी फ़िक़्ह अहल मदीनतिल मालिकी। ये हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर की किताब है और इनकी सन वफ़ात 463 सन हिजरी है। इसके सफ़ा नंबर 43 पर ये नमाज के अहकामात बयान करते हुए ये फरमाते हैं, ये कहते हैं फ़यंबग़ी लिकुल्लि मुस्लिमिन अन ला यतरुका सलाता अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ तशहुदिही फ़ी आखिरी सलातिही व क़ब्ला सलामिही फ़इन्न ज़ालिका मरग़ूबुन फ़ीही व मंदूबुन इलैहि व अहर्रा अन युस्तजाब लहु दुआउहु। ये कहते हैं कि हर मुसलमान के लिए मुनासिब है कि वो नमाज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम पर आखिरी तशहुद में दुरूद पाक को ना छोड़े, वो आखिरी तशहुद जो सलाम से पहले है। क्यों? फ़इन्न ज़ालिका मरग़ूबुन फ़ी, क्योंकि ये इसकी ज़्यादा शरीयत में रग़बत है, शरीयत ने इसका मुतालबा भी किया है, और ये मंदूबुन इलैहि, ये मुस्ताहब भी है। और शेख ये हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर कहते हैं व हर्रा अन युस्तजाब लहु दुआउहु, और मुझे उम्मीद है, हर्रा मुझे उम्मीद है या मैं ये समझता हूँ कि इससे क्या होती है, दुआ क्या होती है, मुस्तजाब होती है, दुआ कबूल होती है। फ़इल्लम यफ़अल लम तफ़सुद अलैहि सलातुहु, कहते हैं अगर उसने ऐसा ना किया, यानी उसने नबी अलैहिस्सलाम पर आखिरी तशहुद में दुरूद पाक ना पढ़ा तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। वक़द असा, हाँ लेकिन उसने ये बुरा काम किया। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा फ़ी तशहुदिल अव्वल, हाँ पहले तशहुद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, ख़फ़फ़ हत्ता कअन्नहु अला रदफ़ी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हल्का पढ़ते थे, तख़फ़ीफ़ से पढ़ते थे, बहुत जल्दी पढ़ते थे, हत्ता कि ऐसा महसूस होता था कि नबी अलैहिस्सलाम एक जलते हुए या एक गर्म पत्थर के ऊपर, गर्म कोयले के ऊपर बैठे हुए हैं। हज़रात ज़िवकार देखेंगे ये कह रहे हैं कि पहले तशहुद के अंदर जहाँ तक दूसरे तशहुद का ताल्लुक़ है वो कि हर मुसलमान के लिए उसमें मुस्ताहब ही है, उस हर मुसलमान के लिए मुनासिब ही है कि वो क्या करे, उसमें वो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक को पढ़े, यानी आखिरी तशहुद के अंदर। जहाँ तक अब ये कहते हैं कि पहले तशहुद का ताल्लुक़ है तो पहले तशहुद के अंदर तख़फ़ीफ़ करना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि पहले तशहुद के अंदर जैसे ख़ुद ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बहुत जल्दी क्या होते थे, उठ जाते थे। हज़रात ज़िवकार इससे ये पता चला कि पहला तशहुद जो है उसमें तख़फ़ीफ़ की जाएगी, और तख़फ़ीफ़ उसी सूरत में होगी जब अत्तहियात अब्दु व रसूल तक पढ़ जाए। अगर ये इमाम हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर आपके सामने ये अपना मौक़िफ़ इमाम मालिक का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। इसी तरह हज़रात ज़िवकार